खुआ दी को पेट भर के। कज्जू आओ सुहागला, वो कहे का है कज्जू हमारी सुहागले हैं, तुम रोटी खा ले पहले। न वो भूखो तड़बड़े जा रहा हो, तुम तो होम लगा रही। कुछ फल नहीं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक आगे सब बातें खत्म है। घर बार भूखो फिर रहो और ना फिर सुहागले करो, ऐसी के संगे लो आ जा सुहागला को। तो पहले को बैठा रखो की पूजा करो, अच्छे को भोजन कराओ, फिर वही थाली में तुम खाओ। सो खुद खा के आ गई, वो चना ले आई के लिए घरोवा अच्छी कही हमने कहा। हाँ जी, उन्हें कह गुरु जी और कह दी बहुत ही खराब गाते हैं, दिन भर भूखे फिराते हैं। ये सुहागलों कीजिए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी भी मैं सब नहीं चल सका। पालकी में 1 करोड़ की गाड़ी ले लो पर ड्राइवर एक ही लगे, पर पालकी में 4 कहार चढ़त है जब पालकी चलत है। और जे को 4 जनों की तनख्वाह देवे की दम राख है। वैसे अब तो तनख्वाह मिलता ही नहीं, अब तुम्हारा जी बहुत सिस्टम बदल गया। पहले चलती नौकरी, एक आदमी के कमावे से 9 को घर चले, बकहात की नौकरी। फिर हो गई चाकरी, एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर भाई तनख्वाह, अब तनई खा ले तो मोड़ी मोड़ों का लूभरा खुआ दे, वो का ना तनख्वाह। और फिर होगा वेतन, अब तनई को नहीं हो रहा। और अब अंग्रेजी में मिलने लगी है सैलरी। सैलरी शब्द अंग्रेजों को नहीं, जो शुद्ध बुंदेलखंडी शब्द आए वो तो उठा लेगा जब। सैलरी पता है कब कही जात, जब कोनो बहू को सास बहुत पी रहे हुए तो फिर मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलरी बिट गया जात को से कहीं चलने पर सैलरी। सो अब तो देखो बड़े बड़े अधिकारियों की और नेताओं की सैलरी, सो सैलरी ना हाथ नहीं लग रही सैलरी। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। और ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। तुरंत बयानी गैया। और महाराज जी आजकल है सो तमाशो है, जोनो गज्जा लगी सो घर भर ने दूध खाओ, और जैसे ही छुटानी वही शाम को पूरे घर के बैठे। कई दाऊ जब दादा खत्म भाई थे अपन ने महाराज को गैया दी थी, कहा सब छुटा गई, अब क्या कर रहा है। उनमें से एक जने बोले कि सुनो भैया ज्यादा दान घरे ने रखो चज्जे। और बब्बा जहां बरे थे वो तो 12 फुट की बारी हो गई, जब हुआ से आई के ज्यादा दान न रखो चज्जे घरे। सुन में एक जने बोले कि काल करे सो आज कर, भाई बुलाओ महाराज को, भाई देव गज्जा कैसा भुंसरा कोचार भी डाल रहा हो। सो तुरंत एक लड़का दौड़ो महाराज को ले आओ, तुरंत हरदी लगा दे। महाराज का घर नो ले जाए, बीच में गज्जा मर जाए तो हरिश्चंद्र के बापा बने फिर रहे पापी। महाराज ये हो रे ये सुदान न करेंगे। जब नो गज्जा लगी सो दूध खाओ। अभी कराए दिनों में भारी गौ भक्ति दिखाते नो, और जनगत लाए फिर रहे रोटी पे लाए, कहीं काए खेल लगे पितरों को कहाँ रे आए तर जाए। साल भर तुमने गज्जा में लठ रहे, तो पितर पक्ष लगे सो तुम्हारा बाप तर जाए, तुम रोटियां खुआ रहे। महाराज ये हो ऐसे नहीं तारे पितर में तर, अब ये तो तराई जे तुम मनो मारो कीड़ा पर गए। मां लक्ष्मी को जनगत दिया उछाल रहा गज्जा पे, और भुंसरा से लठ देवे लग गए। इतना बेईमान आज को आदमी, इतना बेईमान। भगवान कृष्ण के अवतार का प्रमुख कारण था गौ सेवा। जब कोई सरकार आती है तो अपना मैंडेट देती है कि हम आए तो हम ये काम कर रहे हैं। राम जी जब त्रेता में आए तो राम जी ने मैंडेट फेंको अपनो, मैं आऊंगा तो 4 काम करूंगा। कौन से? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, 3 मनोज अवतार। राम जी आए, राम जी ने 3 काम करे, पर गौ सेवा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि राम जी करना नहीं चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे। काहे? एक बात बताइयो, जैसे बंगला पे कोनो बड़े मंत्री को, नेता को मोड़ा अपनी कार धोन लगे तो धो पे, वो तो 50 बैठे चमचा वे अपनी साइट उतार के पहुंचते
गाड़ी। आजकल भारी सीजन चल रहा हो, शादी में जाओ तो चांदी कैसी चम्मच और चमचों की चांदी। तुम चमचा भर बन जा, तुम्हारी बात चांदी कहाई। आगे पीछे भर होने लगो, भज्जा आ जाए सो बाप के पांव नहीं पड़ रहे, भज्जा हर के जूता चमक रहे जैसे भाई कंपनी से आए हुए। ये बड़े बड़े भज्जा हरे कब जूतों पे पालिश करके नहीं निकलत घर से। उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान तो दे, वे तो हाथों ही हाथों पे पालिश कर दे। बाप के पांव पर वे में शर्म लग रही, अन्यतों के जूता चमकात फिर रहे तुम्हारे। चुल्लू भर पानी में डूब के मार जा। सवेरे उठ के बाप के पांव परन लगो। तुम्हें ने कोनो नेता के ने कोनो बाबा के पांव पर की आवश्यकता न पड़े है। तुम आशीर्वाद मां बाप के लगा है, किसी को कोई कमी नहीं है। गुरुजी हर के गोड़े छोल रहे पांव पर के, और बहुत दद्दा से भेरवा ने फिर रहे पापी। राम जी ने उसी समय द्वापर की घोषणा करी। विप्रधेनु सर संत लीन जब तार, उन्हें जब पढ़ो निज इच्छा, भगवान की स्वयं की इच्छा थी। निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा माया। आगे की घोषणा कर, माया गुण गोपाल, द्वापर में मैं स्वयं गोपाल बन करके जाऊंगा और पूरी जिंदगी गैया की सेवा करूंगा। हम नंदोत्सव की तरफ चलें। और एक मेन बात, उसके पहले पूज्य संतों के देखो, चाहे एक टंकी माई पी ले, फिर एक डिब्बा होए दही 10 किलो को, और चाहे 100 ग्राम मिल जाए घी, तो हम तो 2 घंटा से पिया रहे थे माई, अब शुद्ध घी ले जो ज्यादा कमाल को है। हम तो माई बारे हमारा जी देहाती, हम तो दायरे जो मुंह में हाथ गई सो पढ़े लिखे हम है न, हम तो अपने सुना पाइयों से सुनत रहे, तो रहते आकर रगड़ दे सब जानते बाहरी कथाएं हम चाहे की सुन के बोलत रहे। तो पूज्य संतों के चरणों में इस बालक का प्रणाम। और बोलिए सदगुरुदेव भाग जो को ने, हाँ जे को भाग जाए सो पूतना की आत्मा तुम्हारे घर जाए। हे भगवान तेरे पांव पर है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज नंदोत्सव के पावन प्रसंग में, जैसा कि नंद बाबा के यहाँ सब संतों का आगमन हुआ था, आज कटारे परिवार भी धन्य है। जोरदार तालियों से कटारे परिवार का अभिनंदन कि आज यहाँ के नंदोत्सव में भी संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी क्रम में मैं अपने पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आशीर्वचनों से सबका जीवन धन्य। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की जय। जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, हमारे पार्श्व में बैठे हुए गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर श्री मुकुंदास जी महाराज, और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के समायोजक श्री कटारे परिवार, समस्त बरेला और क्षेत्र के सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, नंदोत्सव का आज पावन दिवस है और साक्षात नंदोत्सव के मूर्तिमान विग्रह हमारे व्यासासन पर विराजमान है विपिन बिहारी दास जी महाराज। इनकी वाणी से ही आनंद प्रकट हो रहा है।
मैंने देखा संत महात्मा गृहस्थ भक्त सभी आनंद में डूबे हुए थे। वृंदावन के संत महात्मा तो नंदोत्सव में बधाई गा करके आनंद देते हैं। विपिन बिहारी दास जी महाराज अपनी वाणी से, वो भी बुंदेलखंडी वाणी से, आधी आधी हमको भी समझ में आ रही थी, लेकिन बहुत मधुर है बुंदेलखंड की वाणी, सुन करके बहुत आनंद आया। और आप तो ज़्यादा शास्त्रार्थ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जिस लय में चल रहे हो उसी में चले रहो। ये फक्कड़ साधुओं का यही स्वभाव होता है। फक्कड़ जो संत होते हैं वो भगवान के लिए उनका जीवन होता है। वो कभी मधुर भी होते हैं, कभी कड़े भी होते हैं। वज्रादपि कठोरपि, वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं और पुष्प से भी ज़्यादा कोमल होते हैं। ऐसा संतों का जीवन होता है। ऐसे आपने व्यासासन पर बैठे हुए हैं संत भगवान, बहुत खुशी हुई आपको सुन करके और आपकी आनंद और मस्ती को देख करके, क्योंकि स्वाभाविक महात्मा पब्लिक में इस ढंग से आनंद में वही होता है जिसने अंदर का आनंद कुछ अनुभव किया होगा। ठाकुर का आनंद जिसके अंदर प्रकट हुआ होगा वही आनंद में रहता है। जैसे आपने कहा नंदस त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद का प्राकट्य हुआ। किसका प्राकट्य हुआ? आनंद का। वहाँ भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं है, पुत्र बेटा इसका नाम तो है ही नहीं, श्री कृष्ण का नाम भी नहीं है। कौन प्रकट हुआ? नंदस त्वात्मज उत्पन्ना जाता लादा, आह्लाद माने आनंद। आनंद का प्राकट्य जिसके जीवन में हो जाएगा, और आनंद का प्राकट्य उसी के जीवन में होगा। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। उनको श्री कृष्ण कहें, श्री राम कहें, भगवान शिव कहें, भगवती कहें, जितना जितना संबंध हमारा उस ठाकुर से जुड़ता जाएगा हमारा जीवन आनंदमय होता जाएगा और आनंद जीवन में प्रकट होता जाएगा। यही भगवान के आनंद के उत्सव की प्रधानता होती है। तो मैं आयोजक परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इतने लोगों को आनंद दिया। और महाराज जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद बुंदेलखंड की भाषा में कथा सुनने का आनंद मिला। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा कहा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। महाराज श्री के आशीर्वचन के पश्चात मैं निवेदन करूंगा गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर अब मैं महाराज श्री का ऐसा निवेदन है कि हम सब बुंदेलखंडी भाषा की कथा में ही आनंद लेवें, तो मैं सीधे व्यासपीठ की ओर निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से आगे राम पूज्य संतों के चरणों में पुनः एक बार इस बालक का प्रणाम। बस एक भाव और हम एक बधाई गीत गाएंगे। तनक और बैठे रहो। हम उतना ही से कह रहे कि बीच में न भागे गए। आदमी बीच में जाए तो चर्चाएं अच्छी नहीं रहती हैं भाई। फिर भाई आदत तुम्हें पड़ी रहे कि हर जगह से बीच में जाने का, इतनी से बीच में चले गए, गड़बड़ हो जाए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, दाई ने नाल छेदन किया। अब नंबर आया बुआ का। दो ही बुआ पहुंच गई यशोदा के, बोले भाभी आंखें फूट गई ये दिन के लाने, अब हमें भी मुंह मांगा इनाम चाहिए। 9 लखा हार तो दाई ले गई नाल छेदन में। यशोदा जी बोली जी जी सब तुम्हारा है, मांग लो। बोले जे बात है न करो, जे यहाँ शुद्ध नकली। महाराज जी जे बात है यहाँ नकली जो न अपने चेला करा थे। हाँ हमारे भी आपके भी कौन चेला से कहो गाड़ी गुरु जी आप ही की आए तो तुम काय धरे। भंडारे में भी हमारा आटा अलग रखा होता है, आलू भट्टा अलग रखा होता है। कोई भी हमारी माँ रहती है तो वो हमें 4 रोटी बना के दे देती है कि भैया ते को खेने। हम आज भी वहां 2-2 4-4 दिन रुकते हैं, पर भोजन अपना घर से ले जाते हैं आटा और बना के खाते हैं। इसीलिए मुझे कोई डर। और महाराज जी एक और आप सब हमें आशीर्वाद देना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मेरा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। अब मेरी मूर्खता कहना आप लोग
चाहे बालापन कहना, चाहे लड़कपन कहना या अज्ञान कहना, मैंने एक प्रतिज्ञा और मां नर्मदा में खड़े होकर ले ली है महाराज जी। हाथ में जल लेके मैंने मां नर्मदा में बहुत मानता हूं, मेरे रोम रोम में नर्मदा है। मैंने नर्मदा का जल लेके कहा है मां तेरी सौगंध, अभी मेरी बेटी है महाराज जी, और या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम उसका कन्यादान करेंगे। और फिर मैंने नर्मदा का जल लेके कसम खाई है कि जिस दिन बेटी के चरण धोके मैंने चरणामृत पी लिया, उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा, कथा करूंगा। अब अभी हम ज्यादा गौशाला ही में रहते, घर तो हमारे त्याग ही सौदा है हमने, फिर भी अभी बेटी के पीछे हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। बेटी के विवाह के बाद दुनियादारी से मुक्ति, कथा करेंगे। जिसके गांव में कथा करने जाएंगे और जो भी आप हमें ये पैसा देंगे आरती में, चढ़ोतरी में, वो आखिरी दिन उसी मंच से उसी गांव में 4 लोगों को देके जाऊंगा कि इस पैसे से इसी रिछाई की एक गरीब बेटी का विवाह कर देना। विपिन बिहारी को एक नया रुपया नहीं चाहिए तुम्हारी, ना यहां का ना आरती का। जो यजमान मुझे दक्षिणा दे रहा है वो किसी गौशाला में दे आओ जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। तुम्हें लगता है हमारे बगल में फला गौशाला है, आप हमें 10,000 दे रहे कि 10 लाख, सो बे दे आओ उते, हमें उते की रसीद 11 तुलसी के पत्ता हमारी झोली में डाल दो। हम तुम्हारे गांव में जैसे हाथ उठाए आए हैं ऐसे ही हाथ उठा के चले जाए। बेटी के विवाह के बाद कहीं से एक नया रुपया नहीं उठाएंगे। और महाराज जी हो सके जो हमारा लड़कपन है, पर बच्चे कुछ अगर जिद कर लेते हैं तो आप सबको संभालने की जिम्मेदारी है। आप अपने चरणों की रज की ऐसी कृपा करना कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। और नर्मदा से कह के आए कि अगर हमें 1 रुपया कहीं से कथा का ले लें तो हमें वो दंड देना कि कलयुग में तूने किसी को इतना खतरनाक दंड न दिया हो। क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ गौ सेवा और गरीब बेटियों का विवाह है। आप में से अगर कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, हम आपको आपकी फोटो लगवा के ऐसे 25 कार्ड भिजवाएंगे। आप अपने साथ 100 लोग भी लाना, हम आपके रुकने की, अब भोजन तो भंडारो चला ही रहा 24 घंटा, दिक्कत ही नहीं है। हम वहां आपके पूरे घर जैसी व्यवस्था रुकने की देंगे, आपको अलग अलग व्यवस्था देंगे। आपको खूब मिलिट्री के वे तंबू ले लाए, सुबह गड़ जाते हैं, अच्छे कुंभ सो भरत है वो तो। साल भर हम कथाओं में यजमान बनाते हैं, इस बार 15 जनवरी से अब बिल्कुल। और जेखों जो लगे कि हम कछु सहयोग करें तो हमें चाहे तुम कछु कहियो, हम झोली फैलाए हैं, तुम्हें मैं 1000, 2000, 5000 दे सकत हो गौशाला के लाने। हमें तुम्हें जो कहने हो कहते रहियो, बस हम अगर खे हैं तो हमें हनुमान जी ने छोड़ है। कैसे हम सबकी नजर से बच जाए, मनोदद्दा की नजर से नहीं बच सकत। तो जो भी आप सहयोग करना चाहें गौशाला के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सहयोग ने करियो, बिल्कुल यजमान ने बनियो, पर हम न्योतवा स्वीकार कर लियो। 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच नरसिंहपुर से जब सागर की तरफ जय हो फुल लाइन, तो 30 किलोमीटर सागर से मेन फुल लाइन पे सुर्खी है, मेन फुल लाइन पे गौशाला बनी है। आधा किलोमीटर फुल लाइन से शब्द खाते। आप सब सादर आमंत्रित हो, जरूर पधारियो, देखियो कि एक बार गौ सेवा या गौ की पूजा होत का है। अब हम नंद उत्सव की तरफ चलते। महाराज जी आशीर्वाद दियो आप सब हमें कि हम अपने संकल्प में पूरे हो जाएं। हमने पागलपन में खड़े होकर कह तो दही है माई के भीतर, पर हम में दम नहीं है कि हम एक पूरा कर सकें। पर हम विश्वास है कि अगर आप औरों को आशीर्वाद चरणों की कृपा हो गई तो जो हमारा शरीर सार्थक हो जाए। अब हम नंद उत्सव की तरफ चलेंगे, पर मेरी इच्छा है 2 शब्द तो महाराज जी के मुंह से कानों में पढ़ाई जाएं। एक शब्द आप तो जय बोल दो। परम श्रद्धेय पूज महाराज जी बोला गलें जा केस या पर तुम रतन नक्का उठ के भाग दे, हमारी गाड़ी लें जा चुबेन हार का। परम श्रद्धेय पूज महाराज श्री नारायण नारायण। ओम कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां
जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतो भवतां भूतये राम नाम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कार्तिक मास और वो भी संस्कारधानी जबालीपुरम का यह उपनगर बरेला माँ शारदा की छत्र छाया में बैठकर, जहाँ कटारी परिवार के द्वारा, और विशेष रूप से मैं बताऊं कि ये मेरे गुरु भाई हैं, हमारे गीताधाम नरसिंह मंदिर सदगुरुदेव भगवान, जो यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं। और प्रथम दिन मेरे छोटे गुरु भाई नरसिंह दास जी आए थे, तो विशेष रूप से इनके प्रति विशेष लगाव है शुरू से ही, जब से बचपन से हमारे यहाँ सेवा में थे गीताधाम में। ऐसे सुधी परीक्षित स्वरूप पूरा कटारे परिवार और मंचस्थ परम श्रद्धेय हमारे स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, और इस व्यास मंच पर व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए सुनामधन्य जो स्वयं बिहारी हैं, है ना, विपिन बिहारी जी महाराज, और पूरे इस मंच और यहाँ पर जो हमारे आतिथ्य के रूप में आचार्यगण हैं, सबका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि बड़ी आनंद की रस लय में हम सब सराबोर हैं। मात्र अभी जो चर्चा हो रही थी गो शिवा की, निश्चित रूप से जैसा कि व्यासपीठ से भी सुना कि 7 वर्ष की उम्र से स्वामी जी इस सेवा में हैं, और मैं चूँकि विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश संयोजक के रूप में अभी रहा, अब और दायित्व तो कुछ बढ़ गए। बहुत पहले सन 2008 या 9 में जब गो संवर्धन और उसकी तैयारी चल रही थी, हरिद्वार में प्रांतीय बैठक चल रही थी, जहाँ स्वामी सत्यमितानंद जी महाराज, रामदेव जी, गुरुसंज्ञानंद जी, सभी विद्वान बैठे थे, और मेरे सदगुरुदेव भगवान भी थे, और सभी महापुरुष थे। और तभी महाराज जी का क्योंकि 4 सत्र में वहाँ पर बैठक चल रही थी, तो दूसरे सत्र में महाराज जी बोल चुके थे, अचानक उन्होंने मेरे लिए कर दिया। तो लगता है कि गुरु जी के सामने अपन, तो महाराज जी ने कहा नहीं, तुम भी पद में हो तो बोलो, यहाँ गुरु चेले वाली बात नहीं है। और तब गो संवर्धन की, और मतलब मूल बात बताना चाह रहा हूँ गो संवर्धन के विषय में, और जो उस समय धर्मांतरण चल रहा था उस संबंध में मुझे बोलना था। और तब मुझे याद आई कि मंडला में हम लोगों ने माता रितंबरा जी के समय, रितंबरा जी आई हुई थी उर्मिला ताई जी के समय में, यहाँ पर 2000 परिवार का जो पुनः जो अपने धर्म में आगमन हुआ था। और तब इनसे मेरा परिचय भी नहीं था बिहारी जी से, और चूँकि सर्वे करवा रखा था कि कहाँ कहाँ गो संवर्धन और गो संरक्षण चल रहा है, और तब मुझे सुर्खी क्या बोलते, सुर्खी सागर ना, सुर्खी सागर विपिन बिहारी जी के द्वारा जो सड़कों में, रोडों में, यहाँ वहाँ जो अपाहिज और ऐसी गायें होती, उनकी सेवा का मैंने वहाँ चर्चा किया था, व्याख्यान दिया था। और ऐसे गोभक्त और जो गो सेवा में रत हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ वैसा बड़ाई नहीं कर रहा हूँ किसी के हृदय को, तब से मेरे भीतर भाव थे, और आज अचानक मुझे बहुत बोध हो रहा है कि मेरी तरफ से भी उन गो सेवा के लिए 21,000 रुपये अभी उस दान पत्र में डाल दिए जाएंगे। और आगे की कथा हम सब बड़े प्रेम से सुने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। वहाँ नंदोत्सव में गर्गाचार्य जी महाराज आए थे। यहाँ के नंदोत्सव में भी जबलपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित रोहित दुबे जी भी पधारे हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं व्यासपीठ की ओर माइक को अग्रसर करता हूँ। चलो अपन बुलब्गा करिए सीधो सीधो। पूज महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी बुंदेली में हो जाए बुलब्गा जी, कहा है बुंदेली में हो जान दे बुलब्गा। तो सर्वप्रथम इस रिछाई के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज को बांके बिहारी के जन्मदिन की मंगल मंगल बधाई हो। दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी को बधाई दो। सरकार के जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। ये को हाथ ने उठाए हो के घरे लड़ाई हो। देखो सबने उठा ले। का करे महाराज जी और हमारी सीधी सुनत है नंजा को हम ला अब का कहें, ठीक है।
उसके बाद पूज्य संतों के को हमारे बांके बिहारी के जन्मदिन की मंगल मंगल बधाई। समस्त आचार्य, विप्र देवता, वैष्णव, भक्त वृंद, सनातनी सबको एक साथ कटारे परिवार को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबने बधाई लाई। अब जो चीज छुपा के रखोगे वो गड़बड़ हो जाएगी, अब बांटोगे तो बढ़ेगी। हमने आपको बधाई दी। इन संतों के चरणों की कृपा आप पे ऐसी हो कि आपकी सुबह आंख खुले तो आपको बधाई मिले, सोने लगो तो बधाई मिले। पर कब? जब तुम दूसरे को बधाई दोगे तो तुम्हें बधाई मिलेगी। तुम्हारे बगल में जो काकी, फुआ, जिज्जी, मौसी बैठी, भैया, मम्मा, दादा, सबसे हाथ जोड़ के एक दूसरे से कहो कि तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। हाँ, दो एक दूसरे को बधाई। अब भगवान करे तुम्हें ऐसी बधाई मिलत रहे जीवन भर कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, 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 ललना। सुरेन, क्या साल के हो गए तुम? क्या कह रहे? नहीं बता रहे? बताने पर है 44 दूनी नहीं कहते हो, 44 दूनी 88। तुमसे 41 साल बड़े हते नंद बाबा। जब उनको पता पड़ो कि मोरे बाल बच्चों भावरे इतनो न चोटो करा। अब तुम्हें 44 साल में नहीं लग रहा कितना मटक दें। पेल नचो फिर पूजा कर गयो। हो गए ललना, नंद बाबा घर बजत बधाई, धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, 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 ललना। देखो जो होगा भगवान को बुलाऊंगा चालू तो थप्पड़ी बजाओ। ऐसो न हो ना हनुमान जी अगले जन्म में कहूं और बजवा देवे। ये को भगवान के बुलग्गा में नहीं बजाए सो अगले जन्म 10-10 रुपया में फिर था ढुलक जवाए के संगे। ध्यान रखियो, देख ले जे को बगल में थप्पड़ी नहीं बजा रहा हो वो अगले जन्म की तैयारी में कहा। ललना, 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 ललना। हो गए ललना, हो गए ललना। समस्त कटारे परिवार पालने के पास पहुंचे, भगवान का पूजन करे। माताजी पिताजी को बुला लो विशेष करके। हरि बोल। भाई बाबा हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 भाई बाबा नंद के बोलते होई के, 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 ओ भाई बाबा नंद के बोलते होई के। पूनम के चंद्र जैसी हो पूनम के चंद्र जैसी
सुरेंद्र भैया ये कोई घरे दो, पीछे तक लुटा दो, हाथ में फूक के नहीं दो, पीछे तक ऐसा ही ऐसी लुट। हे नंद के आनंद भयो लाल की। पीछे ले जाओ तो लुट गई, पीछे ले जाओ, नीचे नीचे। हरि वो अब चलो बुंदेली में चल के जा तो हो गई इसके अंदर यार। अरे गजब करे दो, अरे गजब करे दो, काहे राधा तुमने गजब करे दो, राधा तुमने गजब करे दो, काहे राधा तुमने गजब करे दो, राधा तुमने गजब करे दो, काहे राधा तुमने गजब करे दो, राधा तुमने। एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी, एक हाथ माला लय फूल की लड़ी। आए नैया सावरिया कब से खड़ी रे, गजब करे दो, काहे राधा तुमने की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई। ये तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब करे दो, काहे राधा तुमने गजब करे दो, राधा तुमने। हरि बोल। सभी लोग खूब आनंद से नाचो, बाजे बज रहे, ठिकाना नहीं आवे तो इतने बाजे बज रहे, कबे अपने बाजे बज जाएं, ओके पहले आनंद ले ले, बाजे कब बज सकत है, ऐसे खूब आनंद से हरि बोल। लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलाते आ रहे कन्हैया, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलते आ रहे कन्हैया। हरि बोल। हमारे ठाकुर जी पाले में झूल रहे हैं, जिनको भी ठाकुर जी का पाला झुलाना हो तो आराम आराम से एक एक दो करके पाले के पास आएंगे, ठाकुर जी का पाला झुलाएंगे और पुनः अपने अपने स्थान से हो जाए, जिससे सभी को ठाकुर जी का पाला झुलाने का अवसर प्राप्त हो।
धोरी ने कारी गैया धोरी ने कारी गैया श्याम बरन मोरी गैया मोहन कहाँ हेराया गैया मोहन कहाँ हेराया गैया हरि बोल। अरे चलो सखी वहाँ चलिए, अरे जहाँ बसत ब्रजराज और गोरस में चतहरी मिले सोए के पलट दो बाज। अरे के बंसी बन में बजी बंसी बन में बाजी बंसी बन में बाजी। विजय भैया तुम नचो। बंसी बन में बाजी पीता भैया के राधे अब जाने बंसी बन में बाजी हम जाने रे आंगन में बंसी बन में बाजी बंसी बन में बाजी बंसी बन में बाजी बंसी बन में बाजी। जोन मौसम हुए वो राग बहुत अच्छा लगा था। अब दीपावली को टाइम चल रहा है। अरे वृंदावन के वृक्ष को भैया अरे मन जाने अरे डारे डारे और पात पात पे भैया राधे राधे हो रे। राम नगरिया राम की भैया बसे गंगे के तीर रे। अटल राज महाराज की भैया चौकी हनुमत वीर रे।
मंगल शुभकामनाएं। अब परम श्रद्धेय पूज महाराज जी के पावन सानिध्य में आज की आरती करवाएं, आज्ञा है तो खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ। जब तक ठाकुर जी पल्ला में है तो खूब झुलाओ, कातक है ही तो इस अच्छो सौभाग्य कामिल है कि झुलाए ले सखी, झुलाए ले सखी, पलना सो रे ललना में, झुलाए ले सखी पलना सो ललना सो रे पलना में। बस बस, जब तक आरती जले बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए अब आरती और परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण डॉक्टर स्वामी मुकुंददास जी महाराज, गुप्तेश्वर धाम जबलपुर, आपके द्वारा यही मेरी गौ सेवा का फल है और संतों की कृपा का फल है कि संत स्वयं आशीर्वाद के रूप में, हमारा ये सहयोग नहीं है, हमें आशीर्वाद है। 21,000 रुपए की राशि उन गौ माता के लिए पूज्य महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका विश्वास, मेरी सांसें टूट जाएं पर आप सबका विश्वास मुझसे कभी न टूटे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोट शा नमन वंदन प्रणाम। जय श्री राम, जय गुरुदेव। पूज्य महाराज श्री कहते रहे कि ज्यादा मंगलाचरण की जरूरत नहीं है, केवल एक बार राम बोलो उतनी काफी है। आप सब लोग एक बार बोलो जय श्री राम। पूज्य गुरु भाई डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज, इनके साथ में बचपन से रहा। जब मैं गया तो इनके संरक्षण में रहा और महाराज श्री का इतना दयालु स्वभाव पहले से रहा है। किसी भी क्षण हम लोगों को कोई आवश्यकता होती थी तो महाराज श्री सहयोग करते थे, बोलते रहे भैया चिंता मत करो। उस दिन भी जब मैं निमंत्रण देने गया, महाराज जी ने कहा कोई जरूरत तो नहीं है, पैसे की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप मेरे गुरुतुल्य हैं, गुरु भाई हैं और आप जो कह रहे हैं हृदय से। संतोष यादव जी मेरे साथ गए थे, संतोष यादव जी ने देखा है, उनसे पूछना आप लोग, हृदय से लगा लिया, लिपट गए, कहने लगे गुरुजी नहीं है तो मैं हूं तुम्हारा। और मुझको लगा कि हाँ कोई है। और आज आए तो उन्होंने दिखाया। 21,000 रुपए हमें देना था लेकिन हमने नहीं दे पाए तो महाराज जी ने दिया, गुरुजी ने दिया। कई बार मेरा सहयोग किया उन्होंने, पढ़ने में लिखने में। गुरुजी तो करते ही थे। महाराज श्री बोलते थे कॉलेज में अच्छे से कपड़े पहन के जाना, उससे सबसे ब्रांड जूता चलते थे लिबर्टी के। महाराज जी ने एक बार कहा ले लो, हम पैसा हम देंगे। इतने दयालु, परम से श्रद्धेय। कितना वर्णन करूं महाराज श्री के लिए। जब बोल दो, जब मैं फोन लगा दूं, महाराज श्री तत्काल कहते हैं भैया हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। हमारा घर है, तुम्हारा घर थोड़ी है। मैंने कहा गुरुदेव हम आपको कुछ देने लायक नहीं है। बोले कब ऐसा क्यों बोलता है, मेरा घर का काम है, मेरा घर का काम है, तुम लोग मेरे भाई हो। इतने दयालु, इतने सरल संत मैंने अपने जीवन में 27 साल में पूरे देश घूमा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन इतनी सरलता, इतने बड़े पीठ पे बैठने के बाद इतने सरल और सहज महात्मा मिलना आज के कलयुग के कलकाल में बहुत कम है। पूज्य महाराज श्री कभी नहीं करते अभिमान। जब वहां पहुंचा गले से लिपटा लिया, यहाँ मंच में मैं खड़ा था, बाजू में बैठा हूं। कितनी सरलता है। हम लोग अगर इस पद में पहुंच जाए तो सोचे को किसी को देखे ना, लेकिन धन्य है, मक्खन जैसे हैं, ऐसे हमारे इनका स्वरूप को देख के लगता है वास्तव में परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसने इतने सुंदर व्यक्तित्व को पैदा किया। और उनके माँ बाप धन्य हैं, इतने स्वरूपवान होने के बाद कभी महाराज श्री के अंदर अहंकार नहीं रहा। पहले एक घटना और महाराज श्री की बताऊंगा। महाराज जी एक मिनट महाराज जी, एक मिनट इलाहाबाद में हम लोग रहते थे। महाराज जी पूजा नहीं करते थे सुबह सुबह। मेरे को लगता था हम जब करते हैं महाराज जी कुछ करते नहीं है। बड़ा मन में हमको अहंकार था।
कि कैसे गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई पूजा ज्यादा नहीं करते, सुबह 10-15 मिनट किए बस ठीक है। एक दिन रात में मैं 3 बजे लघु संख्या के लिए उठा तो महाराज श्री ध्यान में थे, ध्यान में बैठे थे। उस दिन मेरी आंखें खुली कि पूज्य महाराज श्री ध्यान करते हैं, सबसे बड़ी साधना ध्यान की है। वो मैंने अपने प्रिय साथी संतोष यादव से कहा, मैंने कहा भैया देख आज जहां आए थे जितने संतों को अपने निमंत्रण दिया ये कितनी सरलता और सहजता से मिले, इनके ध्यान का फल है। ऐसे पूज्य मेरे बड़े गुरु भाई डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं ज्यादा बाधा न बन के आरती के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आचार्य विजय जी, सीधी सीधी बात है, जिस डाल में फल लग जाता है वो झुक जाती है, और जिस डाल में फल नहीं लगता वो कड़ के चलती है। जिसमें सरलता सहजता आ जाए समझ लेना गुरु कृपा का फल उनके जीवन में आ गया है, और वो परमात्मा के बहुत सन्निकट हैं। अकड़ कर चलना मुर्दे की पहचान है, जो झुक जाए वही तो इंसान है। जो अकड़ का हो समझ लियो मर गया हो, जितने अकड़ के चल रहे हो जान को मारा गया। हाँ जो नहीं ऐसे नहीं तो जान को मारा गए। अब बाकी अपन कल निपटे अभी ठीक है। अब आरती हो दो आज तो अच्छे अच्छे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के परम सानिध्य में आज ठाकुर की आरती। राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। खुशी अखबारो तरह बुलारो, बाबा की अखिल बोलारो। गोविंद के प्राण से प्यारो, गोविंद के प्राण को प्यारो। इन पर प्राण बिछावन की जय, इन पर प्राण बिछावन की जय। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नोते हनाकं महिमानः सजन्दजत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।